जय शिवराय मित्रांनो, मी अमोल परब चॅनल पार्टनर विशाल मात्रेसह पूर्ण टीमच्या वतीने तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो। आज आपल्यासमोर भारतीय जनता पार्टीचे वसई विरार शहर स्लम सेल अध्यक्ष स्वागत करते हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी। जय महाराष्ट्र। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव, जय माता दी। क्या बात है, आपने इतना सब बोल दिया। अभी जब हम लोग ये या तो हम हमारे जो चैनल देखते हैं सब लोग, और सेकंड थिंग ये बात होती है कि धर्मेंद्र मिश्रा यहाँ पे नायगांव क्षेत्र में, नायगांव इस क्षेत्र में जो या तो वसई विरार जिला आप जो बोलते हो, ये स्लम सेल अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के आप स्लम सेल अध्यक्ष हो, और यहाँ पे 13 साल से आप काम कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आपका ये काम करने का तरीका, या तो फिर आप क्या ऐसे काम करते हो जो सामाजिक काम जो बोल रहे हो आप, तो क्या आपका कैसे काम करते हो आप यहाँ पे? मैं धर्मेंद्र राधेश्याम मिश्रा, धर्मराज सनातनी, सनातन हिंदुत्व रक्षक, धर्म योद्धा, ये मेरा टाइटल समझो। चाहे अपना काम करने का मेरा तरीका ऐसा है कि मतलब 3 प्रकार से मदद होती है, एक सामाजिक, एक राजनीतिक, एक आर्थिक और एक शारीरिक। तो मेरा जो है लोगों का शारीरिक मदद ज़्यादा रहता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी 2 गुट में झगड़ा हुआ तो ज़्यादातर झगड़ा होने के बाद लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR होता है और इसके बाद कोर्ट में जाते हैं। तो जब मेरे पास ऐसे मामले आते हैं तो मैं ज़्यादातर दोनों पार्टियों को आपस में बुला के और समझौता करा देता हूँ कि भाई चलो गलती मान लो, अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पुलिस स्टेशन में आप जाओगे, FIR करोगे, लास्ट में समझौता ही होगा, तो इससे अच्छा पहले ही समझौता कर लो। और जैसे ज़्यादातर कोई अपना मतलब जो अभी लव जिहाद चल रहा है, बहुत सारे मामलों में मैं गया लव जिहाद में, लेकिन सफलता हमको नहीं मिल पाई। नायगांव में ऐसे बोल रहे हो आप, लव जिहाद चल रहा है नायगांव। 1-2 मैटर में मैं गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। क्योंकि अपना कानून ही ऐसा है कि अगर लड़की बालिग है और कोर्ट मैरिज करती है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। वही थोड़ा सा मुझे शिकायत है कि ऐसे कानूनों से, क्योंकि माँ बाप बचपन से अपने बेटी को लाड प्यार से बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। और लड़की अगर 21 साल की बालिग हो गई तो अपने मन से फैसला कर सकती है, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। ये तो कानूनी है ना, नहीं तो इसमें कानून परिवर्तन होना चाहिए ना। तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये कानून में परिवर्तन होना चाहिए कि परिवर्तन में क्या होगा फिर? जो 21 साल की लड़की है, या तो फिर आप बोल रहे हो 20 साल की लड़की है, उसको खुद को सोचने का अधिकार है। वो आप बोल रहे हो कि वो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि माँ बाप 21 साल तक, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं होना चाहिए, दोनों को, लड़की और लड़के को, दोनों को। लड़का भी अपने मन से शादी नहीं कर सकता। जिस अरमान से मतलब माँ बाप बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, उसी से मतलब खुशी से वो शादी भी करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे शादियां जो लव मैरिज होते हैं, लव जिहाद होते हैं, वो आपने सुने होंगे कोई ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। तो हमारी जो आपका काम क्या होता है? उनको आप रोकने की कोशिश करते हो? रोकने की कोशिश करते हैं, लड़कियों को समझाते हैं, लेकिन हमको सफलता इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि बीच में कानून आड़े आता है। तो आप ऐसा बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हो, और ये जो पार्टी है वो संविधान पे चलती है, ऐसा बोला जाता है और बोलते भी है, आपके नेता बोलते हैं। तो आप बोलते हो ये जो कानून है, आप कानून के खिलाफ ही बोल रहे हो, ऐसा ही बात होगी? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कानून बने थे, जब अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जब देश के बंटवारे हुए तो धर्म के आधार पे हुए। तो धर्म के आधार पे हुए कि भाई आप जो है मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले जाएं, हिंदू हिंदुस्तान में रहें। तो बंटवारा क्यों हुआ? अगर सबको साथ में ही रहना था। जैसे अभी एक अमरूद है, उसके आप 2 टुकड़े करोगे तो दोनों टुकड़े को अमरूद ही बोलेंगे। आप 1947 में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे बहुत सारे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट अभी जो स्थिति क्या है कि भारत जो बना है, हिंदुस्तान जो बना है, उसमें बोला जाता है सर्वधर्म समभाव। यही एक्सेप्ट किया है सबने, संविधान को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप नेता है एक, या तो फिर आप किसी लोगों के एक नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप किसी समुदाय के, या तो फिर हिंदी भाषी हो गए, या तो उत्तर भारतीय लोगों के। बट जब आप ऐसा बोलते हो कि ये कानून गलत है, कि जो बच्चे हैं, जो 20 साल 21 साल के बच्चे, उनको शादी करने का या तो जो डिसीजन है वो उनको नहीं लेना चाहिए, ऐसा आपका बोलना है। अभी वो आप ये तो गलत हो जाएगा ना। बीच में अभी एक लिव रिलेशनशिप का आया, ये भी गलत है।
देखिए क्या होता है कि समय के हिसाब से चाहे जो अभी मोबाइल हो उसको अपडेट करना पड़ता है, कानून हो उसको भी अपडेट करना पड़ता है। पहले लोग अच्छे थे। 1947 में जब संविधान बना था तो ये थोड़ी मालूम था कि मुसलमान भी यहाँ रहेंगे। नहीं तो पता तो था बंटवारा हुआ ना। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जितने मुस्लिम है उससे ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है या भारत में है, और हंसी खुशी रह रहे हैं। नहीं हंसी खुशी नहीं, मेरी बात सुनिए। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हिंदू 23% थे, वो 3% पे आ गए, और यहाँ भारत में मुसलमान 3% था, आज कितना परसेंट हो गया? 3% नहीं, ये परसेंटेज आप देखो। नहीं मतलब वहाँ संख्या हिंदुओं की कम हो रही है और यहाँ मुसलमानों की बढ़ रही है, क्योंकि नहीं, यहाँ पे कानून ऐसा है कि सबको सर्वधर्म समभाव इसके लिए ही बोला जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग भाईचारा करके रहते हैं। ये बताइए, पूरे दुनिया में इस्लाम जो है 1400 साल पहले आया, आज 57 कंट्री इस्लामिक कंट्री है, सिर्फ 1400 साल पहले आया। और सनातन हमारा आदि और अंत इसका नहीं है, कब से है? 25 टुकड़े हो चुके भारत के, आज भी जो बचा है भारत छोटा सा, उसमें भी लोग लगे हुए हैं, ईसाई लगे हुए हैं, इस्लाम लगे हुए हैं। आप तो भाई एक सनातन का एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। आप अभी भी यही बोल रहे हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदुओं का भी कोई, अभी भारत से हिंदू भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, क्यों कोई भागेगा? अरे वो कंडीशन। आप मुझे एक का आंसर दीजिए कि भारत देश का सरकार जो चला रही है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है, वो एक सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? आप मानते हैं इस चीज को कि नहीं, अभी टॉपिक वैसे ही चलेगा, क्योंकि कैसा है कि आप मानते हो या नहीं है, मोदी जी जो भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो एक सुरक्षित हाथों में भारत है या नहीं है? सुरक्षित हाथों में है, लेकिन उसका कारण ये है कि जब हम लोग सनातन से जुड़े हैं, जब महाभारत की लड़ाई हुई तो कृष्ण भगवान ने कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? वो पांडवों का साथ क्यों दिए? क्योंकि कौरव गलत थे, पांडव सही थे। तो वैसे जब रामायण हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका दूसरे देश में है, वहां जाके रावण को मारे। हमारा ऐसा हम लोग बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि हिंदुस्तान या तो फिर भारत देश में अधर्म कौन कर रहा है, ऐसा लगता है आपको? आप सीधा सीधा पूरे दुनिया को मालूम है। मुस्लिम समुदाय के ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हो? नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है कि अभी पुलवामा में क्या हुआ, इसके बाद दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए। पर क्यों हो रहे हैं? ये तो भारत सरकार का फेलियर है, ऐसा नहीं लगता कि आपको? क्योंकि अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उनपे आप उंगलियां उठा रहे हो। उंगली नहीं उठा मैं, देखो भारत का हर नागरिक का अधिकार है, मतलब 6 मूल अधिकार और 6 मौलिक अधिकार है। उसमें ये भी अधिकार आता है कि हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। हमारे पंत प्रधान जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एक इंसान है, भगवान तो है नहीं। बट तो कभी कभी किसी कोई बोला जाता है कि वो भगवान के एक रूप है। ऐसा आप मानते हो क्या? मैं मानता हूँ। वो धर्म का काम कर रहे हैं तो हमारे लिए भगवान है। जो भी धर्म का काम करेगा वो मेरे लिए भगवान है। मैं उसका बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश मैं आपको वही क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आसाम के विश्वेश्वरवा शर्मा जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करेगा, एक चीज आप ये बोल रहे हो कि आके पूरा डिस्कशन जो है वो हिंदुत्व पे आके रुक रहा है। हाँ, जो भी आप अभी तक हमने 5 to 5 मिनट्स जो बातें की है अभी, वो जो मुद्दा एक है वो हिंदुत्व पे आके रुक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोला जाता है, या तो फिर आप जैसे नेता हैं या तो फिर आप जैसे बात कर रहे हैं, वैसे और सारे नेता जो हिंदुत्व की बात करते हैं और ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि जहाँ पे धार्मिक तेढ़ निर्माण होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो वर्ड जैसे आपने बोला कि योगी जी ने ही बोला था, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब चीज़ें, उससे आपको नहीं लगता है कि ये सब चीज़ों पे यंगस्टर या तो फिर जो भारत की पीढ़ी है
उसके ऊपर गलत असर पड़ता है? गलत असर नहीं पड़ता है। असल में ऐसा है कि हिंदू जो होता है उदारवादी होता है और एक दूसरे की मदद करता है। बट वो भी तो दूसरे अच्छा, धर्म एक की चीज भी बताइए, जो बलि दी जाती है वो बकरे की क्यों दी जाती है, मुर्गे क्यों दी जाती है, शेर की क्यों नहीं दी जाती? तो ये तो मुझे उसका पता कारण नहीं होगा है, ना, बट क्योंकि ये जो विरोध नहीं करता है उसी की बलि दी जाती है। अब समय मतलब आ आप गया। ऐसा बोल रहे हो कि हिंदू विरोध नहीं करता इसके लिए उसकी बलि नहीं दी विरोध जाती है? करता है। हमारी लड़कियों को लोग बहला फुसला के ले जाएंगे, शादी करेंगे, 1-2 साल बाद काट के वहां उनको फ्रिज में रख देंगे। आपने कितने मैटर रोज आए दिन देखो समाचारों में आते रहते हैं। तो वो बट ये जो बातें हैं, ये हिंदू धर्म आप बोल रहे हो कि हिंदू जो लड़कियां हैं उनके घर के बड़े लोगों को उनको अच्छी सीख देनी चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? हाँ। कि जो कायदे के ऊपर हम लोग बोलते हैं कायदा ऐसा होना चाहिए कि उनको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा कि यूथ जो होता है 18 साल के बाद वो वोट कर सकता है, ये कायदा है। उसके बाद 18 साल के बाद 21 साल के बाद ये सोच सकता है कि मेरा लाइफ पार्टनर या तो मैं किससे शादी करूं और किससे शादी नहीं करूं, ये उसका एक हक है, और वो आप बोल रहे हो उससे छीन लिया जाए। हमारे देखिए सनातन धर्म में 2 प्रमुख हैं। एक भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि सठे साठ्यम समाचरेत, और दूसरे भगवान श्री रामचंद्र जी वो कहते हैं कि भय बिन होय न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती। अभी ऐसा कानून बन जाए कि कोई लव जिहाद करेगा उसको फांसी हो जाएगी, तो लव जिहाद होगा ही नहीं। ऐसा कानून बन जाए कि कोई किसी का मर्डर करेगा तुरंत फांसी हो। दुबई में तो नहीं हो रहा है, भारत में क्यों हो रहा है आए दिन अत्याचार? और किसी को आपने सुना भारत में फांसी होती है? तो आप ऐसा सोच बोल रहे हो कि भारत का कानून, हाँ, बदलना या तो चाहिए। कानून व्यवस्था पे आप टिप्पणियां कर रहे हो हाँ, कि वो गलत है, परिवर्तन होना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? अपडेट होना चाहिए। अभी मोबाइल है वो अपडेट होता रहता है, वैसे कानून भी अपडेट होना चाहिए था हमारे। तो आप खुद एक संविधान को मानते हो आप? हाँ, संविधान को मानता हूँ। संविधान अच्छा है, बहुत बढ़िया संविधान है। तो संविधान को मानते हो तो संविधान में तो ये बातें हैं। हाँ, या तो वही तो है, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि वो चेंज होना चाहिए आपको, ऐसा? अच्छा, एक चीज बताए, बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, उसके बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, तो उसको काला करता है, दांत टूटते हैं, दांत लगवाता है, तो क्या करे? प्रकृति ने दांत तोड़ दिया, दूसरा नहीं लगवाएगा। तो समय के हिसाब से जैसा समय की मांग हो वैसा कानून में परिवर्तन होना चाहिए। और ये जो बातें आप बोल रहे हो, आप कभी आपके वरिष्ठ जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कभी उनसे आपने बात की है कि? हाँ, सबको मालूम है कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी जो वरिष्ठ नेता आपके हैं, कभी आपने इस मुद्दों पे बात की है उनसे कि उनका ओपिनियन क्या लगता है, वो क्या बात करते हैं वो इस बारे में? नहीं, असल में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ही वजह से आज सरकार में आई है। जय श्री राम का नारा हमारा प्रमुख है। अयोध्या में मंदिर बनाया गया नरेंद्र मोदी जी की वजह से। कश्मीर में 370 हटाया गया, और भी जितनी कुरीतियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगी। बट अभी एक आपको बताता हूँ कि करप्शन जो है, अभी आप एक मुद्दा तो आपको पता है कि जिन लोगों पे करप्शन के आरोप लगे हैं, बाकी पार्टी के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे, अलग जो पार्टियां हैं उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं, और उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में लिया जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि भारतीय, जैसे बाकी पक्ष के लोग हैं वो बोलते हैं कि ये तो वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें धुल के आ गए सब नेता। नहीं, उसमें कैसा है, तो आप उस बारे में क्या सोचते हो? उस बारे में देखिए कैसा है कि जैसे अगर कोई मतलब गलत है, जब रावण सीता जी को चुरा के ले गया तो राम ने बहुत समझाया, अंगद ने समझाया, तो अगर वो समझ जाए, बट समझाने के लिए आप आपके पार्टी में ले रहे हो ना। हाँ, अगर वो गलती मान ली भाई ऐसा नहीं तो होगा, बट दूसरों के पार्टी में रह के भी तो समझा सकते हो ना, आप नहीं समझ जाओ करके। हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। तो मैं वही तो पूछ जैसे आप मंदिर में जाएंगे तो आपकी विचारधारा भगवान के प्रति रहेगी, मस्जिद में जाएंगे तो वहां की भावना आ जाएगी। तो उस जगह का फर्क होता है। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि आप करप्शन किया है आपने अभी, तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, फिर आपको सुधरने का मौका मिलेगा। देखिए, ऐसी बात है, मतलब करप्शन करो आप। नहीं, करप्शन वाले को तो हम लेते नहीं है ज्यादातर। मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कि जैसे अभी ये कांग्रेस पार्टी के अशोक चौहान जी है, जिनके ऊपर आरोप हुआ, नारायण राणे जो है वो आपके पार्टी में है,
तो उनके ऊपर जब आरोप हुए तो वो सब जो जिनके जिनके ऊपर बड़े बड़े करप्शन के आरोप हैं और लगे हुए, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब हमारे क्या है, हमारे वरिष्ठ जो हैं, अपना लेवल तो वहां तक है नहीं। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ, ये एक नॉर्मल पर्सन या तो ग्राउंड लेवल के आप कार्यकर्ता है, आप क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो मेरी नहीं, आपने क्या बोला, आपने मुझे ये बोला कि आप हिंदुत्व के बारे में बहुत सारी चीजें करते हो और आप हिंदुत्व या तो फिर हिंदुत्व धर्म बचाने के लिए योद्धा का काम कर रहे हो। तो धर्म योद्धा आप हो, ऐसा आप सबको बोलते हो। और मैंने भी देखा आपके वीडियोस में बोला जाता है कि धर्मेंद्र मिश्रा धर्म योद्धा करके। सिर्फ धर्म के लिए इतनी सारी भावना आपके पास है, बट ये जो करप्शन हो रहा है या तो शिक्षा का विषय है, आरोग्य का विषय है, इस पे आप क्यों नहीं फोकस करते? इसमें लोगों को काम दिया गया है, बाकी लोग कर रहे हैं, तो आपको अलग काम दिया गया है ऐसा? मैं बता रहा हूँ, देखिए अपना जो भारतीय संविधान है, इसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द इंदिरा गांधी ने जोड़ा था इमरजेंसी लगा के। इसके पहले संविधान में धर्मनिरपेक्षता नहीं था। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्षता है तो उसमें सरकार जो है मतलब एक धर्म के बारे में नहीं विचार कर सकती है, वो सब धर्म के बारे में काम करेगी। बराबर है। तो वो बाकी का काम जो है सरकार कर रही है। जैसे शिक्षा का काम हो गया, स्वास्थ्य का काम हो गया, विकास का काम हो गया, हो रहा है। तो धर्म का काम हम कर रहे हैं और बाकी का काम सरकार कर रही है। पर तो धर्म का काम करने के लिए पार्टी जरूरी है। हाँ जरूर। अभी कैसा है कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं सिनेमाटोग्राफर था, मैं बचपन से ही समाज सेवक था। जब मैं बचपन से ही मतलब जनसंघ को, आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा हुआ था। जहां मैं विक्रोली में रहता था, वहां जब भी अपने महाराष्ट्र के प्रदेश सुधीर मुंगटीवार जी थे, तभी से बीजेपी में जुड़ा था। मैं इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ा कि मेरी सोच जो है सरदार भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की जैसी है, सुभाष चंद्र बोस जैसी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसी है। इसके लिए मैं जब नायगांव में आया तो देखा कि यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार, कोई गाँव का कोई नहीं था। मैं एक ऐसे ही चला आया यहाँ और यहाँ देखा कि यहाँ भारतीय, मैं ये सोचा कि मैं धर्म का काम तो समाज का काम करता हूँ, लेकिन अगर किसी मतलब पार्टी या संस्था से जुड़ के करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे पहले से मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी में था, विक्रोली में भी था, गांव में भी था। बीच में ऐसी न्यूज़ आई थी कि आपने पार्टी छोड़ दी थी। नहीं, और आप इसमें शुक्ला जी जो है उसमें आप ज्वाइन हो गए थे। मैं बता रहा हूँ उसमें हुआ क्या कि जब मैं यहाँ नायगांव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो मैं यहाँ मतलब एक हमारे चंदपाड़ा में कैलाश जी मात्रे रहते हैं, उनका यहाँ होटल है, तो वहाँ एक बैनर लगा था। तो उस पर जो है उनका नंबर था, तो हमारे मतलब प्रमोद तिवारी जी, हम दोनों जन वहाँ गए, उनसे मिले, वो केदार मात्रे जी से मिलाए। तभी पालघर, तभी वसई विरार जो है जिला नहीं था, थाना जिला था तभी, नहीं पालघर जिला था। तभी पालघर जिले के हमारे ये स्वर्गीय श्री विष्णु सावरा जी ये जिला अध्यक्ष थे और तालुका अध्यक्ष थे दुर्योधन बाग जी। तो दुर्योधन बाग जी के लेटर पे हमको तभी परेरा नगर जो है 78 वार्ड था, तो 78 वार्ड का हमको अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। वो भी केदार मात्रा जी अपने हाथ से लिख के दिए और टाइपिंग नहीं हुआ। और प्रमोद तिवारी जी को वसई तालुका का उत्तर भारतीय मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं से हम और प्रमोद तिवारी जी ने शुरुआत किया भारतीय जनता पार्टी का। फिर इसके बाद कैलाश मात्रे जी अजंता में एक अपना गाला था, उन्होंने मतलब जो आपकी शुरुआत आप बता रहे थे नायगांव में, कहाँ से हुआ? हाँ, निःशुल्क मतलब उन्होंने अपना गाला दिया, उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोला। उस समय हमारे सांसद जो है चिंतामणि बनगा जी थे, तलासरी में रहते थे, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। उनके कर कमलों से हमने 1 मई 2015 को पहला जो है नायगांव में उद्घाटन किया। बहुत कम गिने चुने लोग हमारे साथ थे। आप सीधा बोल रहे हो कि 13 साल पहले, 10 या 13 साल पहले आपने नायगांव क्षेत्र में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा नहीं थी, मतलब उसका अस्तित्व ज़्यादा नहीं था, तभी आपने उसका काम चालू किया और भारतीय जनता पार्टी बढ़ाई आपने, ऐसा आपका दावा है या तो आप बोल रहे हो। बट अभी जो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैडम यहाँ पे आई थी, जो अपने विद्यमान आमदार हैं स्नेहताई दुबे पंडित, जब उन्होंने एक बात कही वहाँ पे कि केंद्र सरकार में मोदी जी
और राज्य सरकार में देवेंद्र जी और नायगांव क्षेत्र में धर्मेंद्र जी, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे कि वहाँ पे धर्मेंद्र जी होना चाहिए था? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी मेरी देखो सबकी सोच अलग अलग होती है। मेरी सोच कट्टर हिंदुत्ववादी की है। अब मैं किसी को बोलूंगा कि आप भी बनो। अब हम स्नेहा दुबे जी पंडित जी को मैं प्रणाम करता हूँ, अच्छी हैं, हमने बहुत मेहनत। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने इतनी मेहनत की है, आप ऐसा बोल रहे हो तो आपको? हमने बहुत मेहनत किया उनको जिताने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका मतलब बहुत अच्छी हैं, वो संघर्ष कन्या है, दमदार आमदार है। हम उनका कोई विरोध नहीं, वो अब उनके मन में आया होगा, उनका विचार होगा। मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि विचार जहाँ पे इतने साल से धर्मेंद्र मिश्रा जी काम कर रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हो, और इतने मन से कि 13 साल से आप इतना काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो धर्मेंद्र जी का नाम आया था वहाँ पे धर्मेंद्र जी का नाम होना चाहिए था, ऐसा नहीं लगता? ये तो स्नेहा जी को सोचना चाहिए था। वो उसमें भी कुछ कारण होगा, वो कही होंगी, क्योंकि हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे बुद्धिमान हैं, वो अपने हिसाब से कही होंगी, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें खुशी है कि हमें, देखिए ऐसा है कि हम ये पार्टी में हैं, मतलब किसी स्वार्थ से नहीं है कि हमको। बट आपके नाम पे हमने जब भी इंफॉर्मेशन निकाली तो सीधा एक बताया गया कि एक बार आप नाराज हो गए थे पार्टी से, और आपने भारतीय विकास सेना शुक्ला जी की ज्वाइन भी कर ली थी। हमारे पास वीडियो आया है उसका। नहीं, वो नाराज नहीं हुए थे। उसमें हुआ क्या कि वो दुर्घटना थी। जैसे आदमी अच्छे मूड से जा रहा है गाड़ी से और एकाएक उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वो उसका प्लानिंग तो रहता नहीं एक्सीडेंट का। तो उसमें वो एक्सीडेंट था। एक्सीडेंटली आपने वहां पे गए और वो क्या हुआ कि शुक्ला जी, हमको लोग बताए कि शुक्ला जी जो है अभी बीच में मनसे का आया था कि उत्तर भारतीयों को मार रहे हैं। तो हम कहे भाई हम भी उत्तर भारतीय चल के शुक्ला जी से मिले। और जब शुक्ला जी से मिलने गए तो इतना प्रभावित हो गए हमसे, वो हमारे बातचीत करने के तरीके से, हमारे कार्य प्रणाली से, कि हमको उन्होंने पद दे दिया। तो जब पद दे दिया तो मैं आया तो देखा, लोगों ने बोला कि अरे ये भी तो एक पार्टी है। तो मैंने अपने जिलाध्यक्ष प्रज्ञा पाटिल जी को फोन किया कि ऐसा ऐसा ताई हो गया। तो बोली कि कोई बात नहीं है। मैं बोला एक गलती से हुआ है, अपना कोई प्लानिंग नहीं था। तो बोली कि आप एक वीडियो बना के डाल दो और उनका वो प्लानिंग नहीं था और ऐसे मतलब ये पहले दिन जैसे गया दूसरे दिन। अब देखिए क्या होता है कि अगर मुझे नाराजगी होती, ऐसा कुछ प्लानिंग होता, तो हम 2 4 10 20 50 लोगों के साथ जाते और इसके बाद न्यूज में आता, फिर उसको हम क्यों रिटर्न करते, फिर वीडियो बनाए। लेकिन होता क्या है ना, बहुत सारे जो हमको जो मतलब जिसे मैं पसंद नहीं हूँ, जो हमसे जलते हैं अंदर, उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दिया, उनको मौका मिल गया। ओके। अभी जैसे मोदी जी के जो विरोधी हैं, जो विपक्ष वाले हैं, वो तो ढूंढते रहते हैं ना कि कब कोई फाल्ट मिले तो मैं प्रचार करूं, और लोग मेरा भी ढूंढ रहे थे और उनको मौका मिल गया और प्रचार करने लगे। अच्छा, बीच में मेरा तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा? हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो मतलब जो हमको नहीं चाहते हैं, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमको पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने दुष्प्रचार किया। मैंने वीडियो भी बना के डाला, भैया ऐसा दुष्प्रचार मत कियो, और मैं हिंदुत्ववादी हूँ, मैं ऐसा नहीं किया था। अब इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं। हनुमान जी थू ना एक सीना फाड़ के दिखा दूं। अच्छा, मेरा थोड़ा सा बीच में छूट गया था, मैं जो बता रहा था नायगांव में भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो पहला पद मुझे जो है 78 वार्ड का वार्ड अध्यक्ष का मिला। दूसरा पद जो है वसई पूर्व मंडल का मैं महामंत्री बना। अभी आज उसमें 3 मंडल है, पहले एक ही मंडल हुआ करता था। यहाँ पे अभी महामंत्री कोई दूसरे है ना? हाँ, दूसरे हैं। तो मैं अपना 2015-16 की बात बता रहा हूँ। दूसरा पद मिला वसई पूर्व मंडल का महामंत्री, जब भी हमारे मंडल अध्यक्ष सुनील किनी थे। तीसरा हमको पद मिला आध्यात्मिक समन्वय प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष का। लोग बोले कि ये मतलब हिंदुत्ववादी हैं, तो आध्यात्मिक का पद दिए जब ये जिला अध्यक्ष राजन नाइक थे। फिर तीसरा पद हमको मिला जब ये महेंद्र पाटिल जी जिला अध्यक्ष बने, तो हमको स्लम सेल जिला अध्यक्ष बनाया गया पूरा वसई विरार का। फिर हमारी प्रज्ञा ताई आई जिला अध्यक्ष बनी, तो वही पद हमको रिपीट कर दी। तो ये मेरा 5वां पद है, मतलब 2014 से। ये जो महामंत्री ये पद होता है, उसमें क्या काम करना पड़ता है आपको? महामंत्री का मतलब होता है कि अध्यक्ष के बाद महामंत्री होता है। कि मतलब अभी जो जिला अध्यक्ष प्रज्ञाताई है, उनके बाद जो प्रमुख पर्सन होता है वो महामंत्री होता है। मतलब जिला अध्यक्ष, उसके बाद महामंत्री, उसके बाद उपाध्यक्ष, फिर सचिव।
तो ये सब चीज़ें आप यहाँ तक जो अभी पहुँचे हो, अभी जो आपका 5वां पद है और आप नायगांव क्षेत्र में कार्यरत हो। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है कि यहाँ पे जो सुख सोई है या तो फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है जो नॉर्मल लोगों को आ रही है, सब लोगों को आ रही है। जैसे आपने अभी ट्रैवल किया, रास्ते का प्रॉब्लम है, धूल मिट्टी जो उड़ रही है और ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर ध्यान देना चाहिए? और मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, थोड़ा सा मेरा छूट गया था चैप्टर। वो जब मैं उस समय यहाँ नायगांव में काम कर रहा था 2015 में, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा सिस्टम है कि बूथ अध्यक्ष का और शक्ति प्रमुख का, तो यहाँ उस समय कोई बूथ अध्यक्ष नहीं मिलता था। तो उस समय 8 बूथ हुआ करते थे। तो सोचिए कि मैं कितनी मेहनत से बूथ अध्यक्ष बनाता था। एक बूथ अध्यक्ष का 15-15 उसके सहायक होते थे, फिर शक्ति प्रमुख। ठीक है, मैंने अपना कर्म किया। अभी क्या होता है कि ऐसा मतलब प्रकृति का नियम है कि जो पेड़ लगाते हैं वो फल वो नहीं खाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम दूसरों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं तो पूरा भारत देश में, वसई विरार में, हर जगह भगवा लहराए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। हमको मौका मिले या ना मिले, किसी को तो मिल रहा है। हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं और यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हो और ग्राउंड लेवल पे काम करने के टाइम पे जो आप रास्ते का इशू है, यहाँ पे धूल मिट्टी से स्वास्थ्य का इशू हो रहा है, ये सबको, जैसे आप या कोई ये पार्टी की बात नहीं है, सब जन समुदाय का इशू है ये, तो आपको क्या लगता है इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कैसे? हाँ, करना चाहिए। अभी मैं भी मतलब देख रहा हूँ कि बहुत धूल उड़ रहा है, सड़कें यहाँ की खराब हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मतलब क्या है ना कि सब चीज़ अव्यवस्थित है। क्यों अव्यवस्थित है, उसका कारण क्या हो सकता है? अभी भारतीय जनता पार्टी, हमारी स्नेहा दुबे जी अभी आई, 1 साल हो रहा है। तो आते ही ऐसा तो है नहीं कि मतलब अलादीन की चिरा मतलब घुमाएंगी छड़ी तुरंत हो जाएगा। और तो आपको ऐसा लगता है कितना टाइम उनको चाहिए? मैं बता रहा हूँ, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने बात किया कानून व्यवस्था की, जो बच्चियों के बारे में, यहाँ भी वही आड़े आता है। जैसे कानून व्यवस्था ही आ रही है। नहीं, कानून व्यवस्था नहीं, जो संविधान का ऐसा सिस्टम है वो मकड़ जाल वाला है कि जैसे एक रोड पास होगा तो इंजीनियर का सिग्नेचर चाहिए, फिर इनका सिग्नेचर चाहिए, तो वहाँ फाइल जाएगी। तो सरकारी काम इतना आसान नहीं होता है। अगर एक ही आदमी, कभी जैसे अमेरिका में कैसा है, मतलब प्रजातंत्र 2 होता है, एक एकात्मक एक संघात्मक। तो जो संघात्मक होता है उसमें इतने मकड़ जाल होते हैं कि एक रोड बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। अभी वो इंजीनियर फिर भी स्नेहा दुबे जी अपने निधि से हर रोड का काम हो रहा है। अभी ये जो स्टेशन से डॉन बॉस्को वाला है, ये डामरीकरण हो रहा है, पैचवर्क चालू। अभी मैं देखा, और वो जो स्टेशन से परेरा नगर आता है वो डामरीकरण हो गया। तो ये अपने निधि से करवा रही हैं ये। लेकिन कैसा है ना कि ये इसका मकड़ जाल का सिस्टम महानगर पालिका का, और इस समय जो है, अभी इसके पहले महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं हुआ, आयुक्त के ऊपर चल रहा है। अभी समझो, अभी जो ये चुनाव जो आ रहे हैं, महानगर पालिका के चुनाव जो है, आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आ सकती है इसमें? हाँ, भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। उसका कारण ये है कि परिवर्तनशील संसार का नियम है। वसई विरार महानगर पालिका में जो दूसरे सत्ताधारी थे, अगर वो लोग काम किए होते, अगर सड़कें बनवाए होते, तो आज क्या धूल उड़ती? पर उन्होंने बनाए ना। नहीं बनाए। अरे भाई, एक सड़क आप कितना, एक सड़क बनाते हैं तो सड़क की उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50 साल, 20 साल। तो हमको तो नहीं लगता है 20 साल की सड़क है, और ऐसा लगता है यहाँ कोई सड़क ही नहीं है। खाली अभी जो बाद में जो अभी बनेगी सड़क, आपको लगता है कि अच्छी बन सकती है? वो कंक्रीट बनेगी, वो अच्छी सड़क बनेगी, बट कंक्रीट बनाने के लिए उम्र होगी 50 साल तक, खराब नहीं होगी। तो पुरानी पहले जो सत्ता में थे महानगर पालिका में, क्या उनका धर्म नहीं था सड़क बनवाना, पानी देना? और भी जो गटर, नायगांव में बारिश आता है तो गटर है ही नहीं है, मतलब वो ड्रेनेज लाइन ही नहीं है पानी निकलने का। और यहाँ अभी जब आपके जो पार्टी के आमदार है स्नेहाताई दुबे पंडित, उन्होंने बोला है कि जब यहाँ से वामन दाबा से लेके जो बोईदापाड़ा जो रोड बनेगा, उसमें गटर, साइड में गटर होगा, तो अच्छी बात है कि उसमें और अच्छा रास्ता बन जाए। आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है नायगांव में।
मतलब यहाँ कोई शौचालय नहीं है, यहाँ जो है कोई अच्छा ढंग का स्कूल नहीं है। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो, पब्लिक स्कूल बोल रहे हो? पब्लिक स्कूल मतलब जो स्कूल है इतने महंगे हैं। अभी 7 स्क्वायर स्कूल हो गया, एक ठाकुर का खुला, ये लोग इतने कॉस्टली हैं कि नायगांव में पैसे वाले नहीं, गरीब लोग रहते हैं ना भाई, कहाँ से अपने बच्चे पढ़ाएंगे? आपको आवाज उठाना चाहिए ना उस चीजों पे कि कुछ कम करे, वो जो प्राइमरी स्कूल के लिए भी इतनी फीस जो वो नहीं कम, उनको बोलता है पढ़ाना पढ़ाओ, नहीं तो मत बताओ अपने बच्चों को। और तो अपने बट आपका एक लोक प्रतिनिधि करके एक दायित्व होता है कि पूरे लोगों को संगठित करे और उसके ऊपर एक आवाज उठाए कि शिक्षा जो है वो शिक्षा का व्यापार हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। कैसा है मैं बता दूं कि आज के जितने लोग हैं 99% ना, वो पर्सनल इंडिविजुअल अपने स्वार्थ के लिए परेशान है। आप एक चीज ये बताइए कि एक गरीब आदमी नगर सेवक बनता है, एक गरीब आदमी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूं, एक गरीब आदमी विधायक बनता है 5 साल 10 साल में, और पति कहाँ से बन जाता है, कहाँ से पैसा आता है? न उसकी फैक्ट्री चलती है, न कंपनी चलती है। ये तो सब पक्ष में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो मैं मतलब जो गलत रहेगा वो गलत है, सही है तो आप ऐसा बोल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। आपने बोला कि सब पार्टी पे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए तो काम हो रहा है, इसीलिए तो 15 साल से नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पक्ष जुड़े हुए हैं, उनके घर में पैसों की बैग्स मिल रहे हैं। हाँ, पहले वो लोग थे जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं जुड़े थे, लेकिन जब से हमारे साथ आ गए, देखो अगर आप आपके साथ आने के बाद की नहीं, अब देखो मैं क्या होता है कि देखो जैसे लोहा है, लोहे को अगर आप पानी में डालोगे डूब जाएगा, लेकिन अगर वो किसी लकड़ी के साथ में डालोगे उसको तो नहीं डूबेगा। तो संगत का ऐसा असर होता है, तो हमारी पार्टी गलत लोग भी आते हैं सही हो जाते हैं। और मजबूरी ये है उनको लेना, क्योंकि आज का सिस्टम ये है कि भाई वोटिंग वाला है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा, तो वोट की जरूरत पड़ेगी ना। सब लोग भी वही, जो विपक्ष जो है वो बोल रहा है कि वोट चोरी का आरोप किया जा रहा है आपके पक्ष के ऊपर है ना, वो सब उसमें क्या लगता है, उसमें तथ्य है? ऐसा है ना कि देखो अपने एक चीज ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक गलत बता दिया है कि लोग जो हैं ये जो बोलने का अधिकार है ना, अपने हमारे देश भारत में ना आवश्यकता से अधिक आजादी मिल गई है। मतलब आपको ऐसा बोल रहा है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्र जो दिया गया है वो भी नहीं देना मतलब चाहिए? आज सोचो, नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना भी मत बोले कि हमारे मोदी जी के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ लोग बोले, उनको कोई सजा क्यों नहीं हुई? नहीं, आप देखो कि सेवक मोदी जी ये देश के सेवक है, उनको कोई गाली देगा? नहीं, गाली नहीं, गाली देगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। गाली देने का स्वतंत्र किसी को नहीं है, ये देखिए आप लोग देते हैं, बट देना है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बट अभिव्यक्ति स्वतंत्र क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति स्वतंत्र इसके लिए बोलते हैं कि अपनी बात या तो फिर समोस किसी चीज पे कुछ अपनी बात रखनी है किसी को तो खुले मन से, बट एक भाषा जो भाषा होती है उसका उपयोग अच्छी तरह से करे, कोई अभद्र भाषा उसमें यूज ना हो। तो ये सब चीज़ों पे, और वो जो स्वतंत्र है वो सबको मिलना ही चाहिए। आप ऐसा मत बोले कि उसमें अभिव्यक्ति स्वतंत्र में कुछ कमी है या तो सबको बहुत आज़ादी है बोलने की, और वो होनी चाहिए। दूसरे देश में ऐसा तो नहीं, लोग प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को गाली देते हैं, भारत में क्यों देते हैं? भारत में आवश्यकता से यही अधिक तो भारत की खूबी है। खूबी नहीं है ये, आप ये इस तरह से नहीं, ये भारत की खूबी है कि एक सामान्य व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री जी को सवाल कर सकता है, उनके बारे में जो वो कोई भी डिसीजन ले उस डिसीजन के ऊपर वो अपना मत व्यक्त कर सकता है। यही तो भारत है। एक चीज बताइए, यही तो भारत है, लेकिन भारत के ही क्यों 25 टुकड़े हुए और क्यों दूसरे देश के टुकड़े नहीं हुए? आज अमेरिका, इंग्लैंड, उन लोगों के टुकड़े क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बहुत सीधा साधा बनना, बकरे की बलि। देखो मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा ये बोल रहे हो कि लोकशाही के अपोजिट आप बात कर रहे हो। नहीं, अपोजिट नहीं, और लोकशाही रहे। ऐसा लग रहा है कि हुकुमशाही, जैसे आप बोलोगे दुबई की बात करें, लोकशाही रहे, लेकिन उसमें भी नियम कानून रहे, कुछ बाउंडेशन रहे कि बहुत किसी को आवश्यकता, जो बड़े पद पे है उनको आप अपशब्द नहीं बोल सकते,
अच्छा केस होगा, अब शब्द कोई मोदी जी को आप शब्द बोले केस हुआ, क्या हुआ केस में? कुछ नहीं, तारीख पे तारीख पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि भारत में न्याय व्यवस्था किसी काम की नहीं है, सड़ चुकी है। आप सीधा सीधा बोल रहे हो कि यहाँ की भारत की जो न्याय व्यवस्था के ऊपर आप लांछन, मतलब आप एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। हाँ। दूसरी बात आप ये बोल रहे हो कि जो भी कानून बने हुए हैं उसमें बहुत सारे सुधार होने चाहिए। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। तीसरी बात आप ये बोल रहे हो जो संविधान जो लिखा गया है और उसे आप पूछते हैं, आप या तो भारत देश के सब नागरिक पूछते हैं, उसमें भी आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, ये तो आपकी खुद की राय है, हम हाँ, ये ये नहीं मेरी बोल खुद रहे की राय कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोल रही है, बट एक धर्मेंद्र मिश्रा जी का ये सोच है कि ये दोनों चीजों में बदलाव लाने चाहिए, जैसे कानून व्यवस्था और आप संविधान की बात कर रहे हो उसमें भी आपको बदलाव चाहिए। न बदलाव नहीं चाहिए, परिवर्तन, मतलब कुछ परिवर्तन में कुछ चेंजेस चाहिए ऐसा। जैसे हम सनातनी हैं तो हम भगवान श्री राम को मानते हैं, तो भगवान श्री राम क्या बोलते हैं? भयबिन होय न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती। कानून व्यवस्था अगर टाइट रहेगा तो कोई गलत काम नहीं, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसको तत्काल सजा मिलेगी, तो बाहर दूसरा कोई देखेगा तो गलत काम नहीं करेगा। अब होता क्या है, कोई गलत काम करता है उसको सजा नहीं मिलती है, तुरंत जमानत से आ जाता है, घूमता, कुछ नहीं होता, किसी को भय ही नहीं कानून का। कानून का अगर डर होता तो इतना भ्रष्टाचार क्यों फैलता, रोडें क्यों नहीं? ये भी कानून होना चाहिए कि अगर जो भी नगर सेवक बनता है, जो आमदार बनता है, अगर रोड नहीं बनाता है उसको भी सजा होनी चाहिए। भाई आपने रोड क्यों नहीं बनाया, पानी क्यों नहीं दिया, बिजली क्यों नहीं व्यवस्था किया? जो एक मनुष्य का मूल अधिकार है, मतलब मूल भौतिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति आपने क्यों नहीं किया? इस पे क्यों नहीं कानून बनाया गया? एक चीज ये बताइए, एक विधायक या एक सांसद आते हैं 5 साल, काम किए कि नहीं किए, वही न्यूज वाले आएंगे पूछेंगे, कुछ नहीं होगा, वो तो करोड़पति हो जाते हैं। बट न्यूज वालों का काम है कि पूछना, करोड़पति हो जाते हैं वो तो सबको पता है। बट आपके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, सब पार्टियों में जब भी कोई इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, जीतने के बाद उसकी प्रॉपर्टी या तो फिर उसकी संपत्ति में बहुत सारा बढ़ जाती है। तो ये तो आप भी मानते हो कि आप एक पद पे हो और एक लोक प्रतिनिधि ऐसी बात कर रहा है कि ये करप्शन सब पार्टियों में है। पार्टियों में क्या मतलब, ऐसा लोगों की मानसिकता है, लोगों की मानसिकता। आप क्लियर क्यों नहीं बोलते हो कि ये पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का नाम है, सब कहने- पार्टियां जो देश में सब पार्टियां पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब लगता है कि सब में करप्शन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मतलब एक पद पे है वो पब्लिक उसको चुन के देती है कि चाहे विधायक हो, नगर सेवक हो, आमदार खासदार जो भी हो, तो उन पे अगर वो गलत काम करते हैं उन पे केस होना चाहिए कि आपने ये। तो आप तो बोल रहे हो कि न्याय व्यवस्था पे ही आपको भरोसा है, तो केस होके तो वापस से तो वही चीज हो जाएगी ना। हाँ, तो उसका नहीं उस पे मतलब चेंज हो ना, कि उस पे तत्काल सुनवाई हो, 1 महीने में उसका रिजल्ट आए। वही तो बोलो, बट वो हो नहीं रहा है ना। आप ही बोल रहे हो कि न्याय व्यवस्था में चेंजेस होने चाहिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मेरी बात सुनिए। अभी क्या होता है कि कोई किसी को मार देता है, 20 साल मुकदमा चलता है, तब तक ये नहीं पता चलता कि इसको एक नार्को टेस्ट मशीन रख दो ना, उसको मशीन में डालो, 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। झूठ और ये तो आप बोल रहे हो कि नार्कोटिक्स का जो रूल है वो किसी का भी एक बोलते हैं ना कि एक अधिकार होता है, और वो अधिकार किसी का भी नार्कोटिक्स वैसे नहीं किया जा सकता। ये जो हमारा 20 साल कानून है और ये चलेगा। जो गरीब आदमी है, एक चीज ये बताइए, जो गरीब आदमी है जिसके खाने के वादे हैं, उसके घर का कोई मारा गया, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगा तो उसका न्याय उसको कैसे मिलेगा? भारत में मतलब कैसा है कि जो पैसे वाला तो आप है। ऐसा बोल रहे हो तो आपकी बात जो है आपके आगे जो वरिष्ठ जो नेता हैं उनसे वहां तक कैसे पहुंचेगी? अब पहुंचेगी क्या, मतलब अब मेरा वो लेवल नहीं है, जब वो लेवल आएगा तो। आप अभी हमारे चैनल के तरफ से क्या बात करना चाहते हो और क्या बोलना चाहते हो? अपनी बात, जो कुछ चेंजेस आपको लगते हैं कि होने चाहिए, ऐसा क्या लगता है? चैनल को मतलब मैं सभी को प्रणाम करता हूं और ये बोलना चाहता हूं कि आपका ये जो चैनल है हक मतदाराची, हक मतदाराची, इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति को समान का हक है, चाहे बोलने का हो, चाहे खाने का हो, किसी भी प्रकार का। तो मैं आप लोगों का, आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप ही लोग ऐसे हैं कि जो लोगों के दिल की बात बाहर निकालते हैं और सब लोग अपने हक का बात बोलते हैं।
नहीं, ये तो हमारा राइट्स है, मतलब ये नहीं, हमारा आप अधिकार लोग है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ कि मतलब मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, ये अपना प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है और आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए। अभी यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा, हम लोग पहले लोकसभा जीते, फिर विधानसभा फिर जीते। अभी अपने डॉक्टर हेमंत सावरा जी जो हमारे की यशस्वी सांसद हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हमारी विधायिका आमदार दमदार आमदार संघर्ष कन्या स्नेहा ताई जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। फिर इसके बाद अभी जो है ये चुनाव होने वाला है महानगर पालिका का, इसको भी हम लोग जो है महानगर पालिका भी लेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा। और रही बात टिकट की, तो किसी को भी टिकट मिलेगा, अपना वोट सिर्फ कमल को जाएगा। मैं हमेशा कमल लगा के रखता हूँ, क्योंकि अपना नगर सेवक, अपना विधायक, अपना सांसद सब कमल है। अपने को सिर्फ कमल से मतलब है, किसको टिकट मिलता है किसको नहीं मिलता है उससे अपने को लेना देना नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको टिकट नहीं, मुझे देखो, पार्टी उस योग्य समझेगी तो देगी, अगर नहीं देगी तो जिसको मिलेगा उसको हम जिताएंगे। और मैं ये खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, कोई भी आए। ये मुझे गिला शिकवा नहीं है कि मैं 20 साल से हूँ तो मुझे ही सब कुछ बनाया जाए, ऐसा नहीं है। ये सब मतलब पार्टी के ऊपर है, पार्टी सर्वेक्षण कराती है, जो उस योग्य आएगा उसको टिकट दिया जाएगा और जिसको टिकट दिया जाएगा सब हमारे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ये पार्टी नहीं परिवार है, संस्था नहीं संस्कार है। इसमें जातिवाद नहीं है, लिंगवाद नहीं है, भेदभाव नहीं है, भाषावाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है। अब मैं उत्तर प्रदेश का हूँ लेकिन मुझे इतना बड़ा पद दिया गया है, सोचिए, स्लम सेल जिलाध्यक्ष का। अगर ऐसा ये क्षेत्रवाद ये करती, ऐसा करती पद नहीं देती। तो ये ही ऐसी पार्टी है कि इसमें सबको हक बराबर का दर्जा दिया जाता है, कोई भी होने दो, न इसमें जातिवाद है न क्षेत्रवाद, कुछ नहीं। जो अच्छा काम करेगा ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, उसको भारतीय जनता पार्टी अच्छे पद देती है, अच्छा उम्मीदवार बनाती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का बारंबार प्रणाम करता हूं कि हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी जो शीर्ष पद पे बैठे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं रविंद्र चौहान जी और इस पालक मंत्री हैं पालघर के गणेश नाइक जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मैं एक जमीनी स्तर का बहुत छोटा सा कार्य करता हूं और ये मैं जो अभी बोला ये मेरी मतलब स्वयं की खुद की राय है, ये स्वयं की राय है। अगर इससे किसी को कुछ ठेस पहुंचा हो, बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और जब मैं उस योग्य हूँगा, जब मुझे पावर मिलेगा, तब ये चेंजेस करेंगे आप, ऐसा लग रहा है? अगर महादेव की कृपा हुई, क्योंकि मैं महादेव का, माता जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, श्री राम का, हनुमान जी का। हनुमान जी ने भगवान राम की इतनी सेवा किया कि आज हनुमान जी की पूजा हो रही है। तो मेरी भावना वही हनुमान जी वाली है कि मैं निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और मुझे कोई लालच नहीं है। और हनुमान जी ने इतना काम किया लेकिन बोले मैं कुछ नहीं किया, सब प्रभु आपने किया। वैसे मैं कुछ नहीं किया हूँ, जो भी काम हुआ है सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा समर्पित कार्य करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आप यहाँ पे आए, जो आपने टाइम निकाला है यहाँ पे हमारे लिए, इसके लिए धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव, भारत माता की जय। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मैं मतलब पर्सनल ये सोच है कि भारत जो है ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक युग पुरुष है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ नदी नदी गंगा है, कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। मरने के बाद भी अगर कोई बहती हुई गंगा जी में कान लगा के पूछेगा तो मेरी हड्डियों से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है। और मैं एक छोटा सा बोलना चाहता हूं कि जो हमारे बारे में नहीं समझ पा रहे मैं कौन हूं क्या हूं, तो ये उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि जो समझ न सके इन आंखों को, वो बात जबानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम अपनी कहानी कह देंगे। थैंक यू। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।